नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर भोजपुरी एक्टर ने खुद इसकी जानकारी दी। पवन सिंह ने बिहार के काराकाट सीट से लड़ने की घोषणा की है। आईपीएस गुरप्रीत सिंह भुल्लर देश के सबसे अमीर आईपीएस अधिकारियों में से एक हैं। वह पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वह 2016 में तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने अपनी अचल संपत्ति की घोषणा की। उस वक्त वह पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर सिंह बादल से कहीं ज्यादा अमीर थे। लालू यादव को पिछले 7 दिनों में दूसरा झटका लगा है। राजद अल्पसंख्यक मोर्चा के बाद महिला राजद की पूर्व जिला अध्यक्ष सुशीला भारती ने भी पार्टी छोड़ पप्पू का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव के जीतने से इंडी गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा और पप्पू यादव के सेवा एवं संघर्ष का लाभ पूर्णिया की जनता को मिलेगा। योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने अपने उत्पादों को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली कंपनी द्वारा जारी विज्ञापनों पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। इस पर शीर्ष अदालत ने जमकर फटकार लगाई। कहा कि हम अंधे नहीं हैं, हम माफीनामा स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वहीं यह भी कहा कि वह केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं है। बता दें, अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है। मुंगेर में एनडीए घटक दलों की समन्वय बैठक में वर्तमान सांसद और प्रत्याशी ललन सिंह ने कहा कि विपक्षी पहले कहते थे कि ललन सिंह ने लालू यादव पर जांच बिठवा दिया है, तब हम मन ही मन मुस्कुराते थे कि बात तो सच है। ललन सिंह ने खुद यह स्वीकार किया है कि साल 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हमने ही कागज देकर बताया था कि बिहार में जमीन के बदले नौकरी घोटाला चल रहा है, जिसके बाद जांच शुरू हुई और सच सबके सामने आया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अपनी सहृदयता के लिए जाने जाते हैं। मंगलवार को सीजेआई का दिल उन जूनियर वकीलों पर पसीज गया जो अपने वरिष्ठ के पीछे हाथ में लैपटॉप लिए दिन भर अदालत में खड़े रहते हैं। सीजेआई ने उन जूनियर वकीलों के लिए अदालत में अतिरिक्त कुर्सियां लगवाई हैं ताकि उन्हें संविधान पीठ में चल रही लंबी सुनवाई के दौरान दिन भर इस तरह खड़े न रहना पड़े। हेलीकॉप्टर में मछली खाने वाले अपने वीडियो पर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मछली खाने की चीज है तो क्या नहीं खाएंगे। अगर सत्ता पक्ष के पास बात करने का कोई एजेंडा नहीं है तो क्या वह ऐसी चीज के ऊपर जनता के बीच बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अब खाने पीने की चीज पर भी बहुत सारे लोग वेज और नॉनवेज खाते हैं, सबका अपना मन है। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में 1993 में हुए ट्रेन विस्फोट के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे और वर्तमान में पेरोल पर जेल से रिहा 96 वर्षीय एक दोषी की सजा में छूट का समर्थन करते हुए सोमवार को कहा कि लगातार कैद में रहना मृत्युदंड के समान है। हबीब अहमद खान ने अपना स्वास्थ्य बिगड़ने और वृद्धावस्था का हवाला देते हुए स्थायी पेरोल देने के अनुरोध के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया था। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर जीत हासिल करने के भाजपा के सपने को साकार करने अब योगी आदित्यनाथ राज्य में चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा 15 अप्रैल को होने वाला है। भाजपा सूत्रों के अनुसार योगी आदित्यनाथ का 15 अप्रैल को बिहार दौरा होगा। वे 15 अप्रैल को नवादा में चुनाव प्रचार करेंगे। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को यहां एक अदालत में 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत के खिलाफ दलीलें पेश की। इस दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि किस तरह उमर खालिद ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पक्ष में झूठी कहानी फैलाई। लोकसभा चुनाव में बिहार के दोनों गठबंधनों में सबसे अधिक सीटों पर लड़ने वाले राष्ट्रीय जनता दल की करीब 1/3 सीटें झटकने में बाहरी उम्मीदवार यानी ऐसे नेता सफल रहे जो किसी दूसरे दल को छोड़कर राजद में आए हैं। परंतु जानकारों का मानना है कि बाहरी उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल देने में भी लालू प्रसाद ने जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। दावा किया गया है कि टेस्ला और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच एक ज्वाइंट वेंचर को लेकर चर्चा जोरों पर है। दावा किया गया है कि टेस्ला और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच एक ज्वाइंट वेंचर को लेकर चर्चा जोरों पर है। यदि बातचीत सफल होती है तो मुकेश अंबानी और एलॉन मस्क मिलकर टेस्ला का प्लांट महाराष्ट्र में लगा सकते हैं।
संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजग प्रत्याशियों के प्रचार के लिए बिहार आने का अपना ही रिकॉर्ड इस चुनाव में तोड़ देंगे। पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने से एक दिन पहले 16 अप्रैल वे राजग प्रत्याशी जीतन राम मांझी के लिए वोट मांगने गया तो दूसरे चरण वाले क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पूर्णिया आ रहे हैं। इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। यह अमेरिका आधारित स्पेस फाउंडेशन का एक शीर्ष पुरस्कार है। कोलोराडो स्थित स्पेस फाउंडेशन के वार्षिक अंतरिक्ष संगोष्ठी उद्घाटन समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत DC मंजुनाथ ने इसरो की टीम की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। बिहार में निषाद समाज के मतदाताओं को लेकर खींचतान तय है। चुनाव प्रचार की गति बढ़ने के साथ साथ यह सतह पर आती दिख सकती है। बहरहाल राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से सीटें मिलने के बाद महागठबंधन का हिस्सा बने VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर प्रचार तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इलाका एक बार फिर चर्चा में है। इससे पहले ED अधिकारियों पर हमले और शेख शाहजहां के करतूतों की वजह से चर्चा में था और अब एक बार फिर यहां पुलिस के कैंप में हमला हुआ है। इसमें एक पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल है। तेजस्वी ने मछली खाते एक वीडियो नवरात्रि के पहले दिन पोस्ट किया था, इसलिए इसको लेकर विपक्षी भाजपा के नेता तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं और उन्हें ढोंगी सनातनी कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने मछली खाने पर सफाई देते हुए कहा, मैं बीजेपी का IQ लेवल चेक कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि वे यही कहने वाले हैं। मैंने जो ट्वीट किया है उस पर साफ तौर पर तारीख है और उस वीडियो में 8 तारीख लिखा हुआ है। तुषार हीरानंदानी के निर्देशन में बनी फिल्म श्रीकांत का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जैसे ही फिल्म का ट्रेलर आउट हुआ, लोगों ने राजकुमार राव की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। फिल्म में वह नेत्रहीन बिजनेसमैन श्रीकांत बोला के रूप में नजर आ रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों, नोटबुक, फर्नीचर जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी और कक्षाओं की कमी को लेकर आप सरकार के शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। CM अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार को उसकी लापरवाही के लिए फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि तिहाड़ जैसी जेलों में भीड़ बढ़ने के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है क्योंकि स्कूल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद सवाल खड़े होने लगे थे। क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीलीभीत रैली में शामिल होंगे? संभावना नहीं के बराबर ही थी और वरुण गांधी मंच पर कहीं नजर भी नहीं आए। ये रैली वरुण गांधी के राजनीतिक करियर में महत्वपूर्ण मोड़ थी। लगता है वो स्किप कर आगे बढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मंच पर संघमित्रा के आंसू निकलने को लेकर उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि वह इतनी कमजोर हैं कि उन्हें अपनी बेटी कहने में शर्म आती है। इस सवाल के जवाब में सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने कहा कि किन परिस्थितियों में किस तरह के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, यह तो वही बता सकते हैं। राजनीति और परिवार दोनों अलग हैं, दोनों में ही संतुलन बनाकर चलने की कोशिश कर रही हूँ। मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क से गुड़ी पाड़वा रैली को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण का आरंभ हिंदू भाइयों एवं बहनों के स्वागत से की। राज ठाकरे ने कहा कि मन से पार्टी PM नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन दे रही है। सरकार ने बेंगलुरु स्थित एयरपोर्ट के पास 25 करोड़ जमीन की तलाश में जुटी कंपनी लेंसकॉट की मदद करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। कर्नाटक के उद्योग मंत्री MB पाटिल ने कारखाना लगाने के लिए जमीन की तलाश में जुटे लेंसकॉट के CEO पीयूष बंसल की सहायता करने का मंगलवार को अपने अधिकारियों को निर्देश दिया। बंसल ने X पर पोस्ट करके जमीन की जरूरत बताई थी। सब अपने अपने अनुमान के आधार पर लोकसभा चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाल ही में मशहूर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी की फिर से सफल होने की भविष्यवाणी की थी। न्यूज एजेंसी PTI को दिए गए इंटरव्यू में प्रशांत ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच एक धांसू खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद उनके फैंस का उत्साह 2 गुना हो गया है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स की माने तो रजनीकांत की अपकमिंग थलाइवर 171 में शाहरुख खान भी नजर आ सकते हैं।
दुनिया में कई महाशक्तियां हैं, उनके पास ऊर्जा के तमाम साधन हैं, इसके बावजूद रेलवे का विद्युतीकरण का कार्य करने में वो पीछे हैं। भारत ने अपने दूर दराज के क्षेत्र में भी विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया है। भारत ने कुल 90% रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। भारत में 100% रेलवे के विद्युतीकरण होने के साथ ग्रीन एनर्जी के साथ यात्रा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आज एक से बढ़कर एक फिल्म बन रही है। जहां भोजपुरी निर्माताओं ने अपने कंटेंट में सुधार किया है, वहीं सेंसर बोर्ड भोजपुरी फिल्मों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। इसका ताजा उदाहरण है रत्नाकर कुमार की भोजपुरी फिल्म जया। इसे सेंसर बोर्ड द्वारा समय पर सर्टिफिकेट प्रदान नहीं किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से पूछा कि वह बताए कि क्या राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में रह रहे बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों के खिलाफ CAA के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य में अवैध प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ CAA के तहत कार्रवाई के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उनके स्वामित्व वाली प्रत्येक चल संपत्ति का खुलासा करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि वे काफी कीमती या विलासिता पूर्ण जीवन शैली को न दर्शाती हो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2019 में अरुणाचल प्रदेश की तेजू विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए कारिखो क्री के निर्वाचन को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की। 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन, विनिर्माण, आपूर्ति और विनियमन में केंद्र और राज्यों की शक्तियों की समीक्षा कर रही है। इससे पहले 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राज्यों के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसके बाद बड़ी पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है मोहम्मद महबूब, अति श्रीवास्तव, सालू कुमारी, गंगा प्रसाद, MD वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपकी पसंदीदा घूमने की जगह कौन सी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।